जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया कि पाटलिपुत्र का हम लोग करने वाले सारांश, बिल्कुल सही सुना। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है इसको लिखने के लिए? हम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऊपर सारांश लिख दीजिएगा आप। उसके बाद लिखिएगा प्राचीन भारतीय नगरों में नगर तट पर अवस्थित महानगर पाटलिपुत्र नगर था, ठीक है। इस विषय में कवि दामोदर गुप्त ने इस विषय में जो है ना कवि दामोदर गुप्त ने क्या कहा था कि यह नगर धरती स्वर्ग, यह नगर जो है धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा के केंद्र माना गया है। किसको? पटना को, ठीक है। इतिहास में उल्लेखित है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटलिपुत्र ग्राम अवस्थित है, ठीक है। यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे, ठीक है। उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने कहा था कि यह एक दिन क्या हो जाएगा? महानगर हो जाएगा। लेकिन आपसी लड़ाई और अलगी और बाढ़ के भय से हमेशा दुखी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे जैसे समय परिवर्तन के बाद पाटलिपुत्र को ही, पाटलिग्राम को ही क्या कहा जाने लगा? पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, ठीक है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह नगर प्रियदर्शी अशोक के समय के अति वैभवपूर्ण था। और राजशेखर में अपनी काव्य मीमांसा में लिखा गया है कि आर्यभट्ट, पतंजलि और चाणक्य और वरुचि जैसे विद्वान आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या कहा गया है। उसके बाद कहा गया है फिर कुछ साहित्य ग्रंथों और पुराणों में इस नगर के पुरुषपुर और कुसुमपुर भी कहा गया है। इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों की खेती होती थी। पाटलिपुत्र का नाम भी पाटल गुलाब के पुष्पों के आधार पर रखा गया है, ठीक है। शरद में कौमुदी महोत्सव, जो कौमुदी महोत्सव है वो गुप्त काल के शासनकाल में धूमधाम से मनाया जाता था। इस समय लोग अति प्रसन्न रहते थे। संपत्ति दुर्गा पूजा की अति श्रद्धा और उत्साह से की जाती थी। समय के परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल से ही इसका विकास अवरोध रहा, लेकिन मुगल काल में यह काल उसका उद्धार किया गया और अंग्रेज के शासनकाल में इस नगर की काफी विकसित हुआ, ठीक है। अगला उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, क्या कह रहा है कि मध्यकाल में ही यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं कि पटना पतन में पटना शब्द से बना है और नगर की पूज्य देवी पटन देवी पटना भी पटन देवी आज भी पूजनीय है, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं आप लोग की अति विशाल नगर पटना की राजधानी बिहार थी, ठीक है। दिनादुन इसका विस्तार होता जा रहा है और इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया में सबसे लंबा सेतु है, ठीक है। रेल मार्ग का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय और सचिवालय, गोलघर, तारा मंडल, जय मंडल, महावीर मंदिर और दर्शनीय स्थल है। इस नगर में सिखों के धर्म स्थल गुरु भी स्थल है। 10वें के गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थल यही है। यहाँ के विभिन्न भागों में दर्शनीय तीर्थयात्री आते हैं और इस प्रकार से पटना प्राचीनतम काल से लेकर के आज भी विभिन्न क्षेत्रों में जो है ना वैभव और शिक्षा का केंद्र बना हुआ है, ठीक है। तो इतना लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज तक आपने समझ लिया होगा। इसके लिए फिर से मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।